जरा सोचिए, किसी के पास सब कुछ हो, पैसा, रुतबा, एक जबरदस्त फ्यूचर, और फिर बस एक झटके में रातों रात सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे हीरो चेन की, जिसकी जिंदगी में अभी अभी एक बहुत ही भयानक मोड़ आया है। लेकिन सोचिए, अगर इतनी बुरी तरह गिरने के बाद किस्मत आपको एक और मौका दे, पर एक ट्विस्ट के साथ। क्या हो अगर आपको एक ऐसा चीट कोड मिल जाए जो आपकी जिंदगी को ही एक गेम बना दे? यही वो सवाल है जो इस कहानी को बहुत दिलचस्प बनाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए चेन की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गिरा, और उसकी पहले की शानदार जिंदगी और आज की कड़वी सच्चाई में कितना बड़ा फर्क है। और ये फर्क इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकता। एक तरफ कैंपस का किंग जो लग्जरी सुपरकार्स में घूमता था, जिसके परिवार की नेटवर्थ 100 करोड़ थी, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, एक टूटा फूटा हॉस्टल का कमरा और बिल्कुल अकेलापन। पैसा, रुतबा, दोस्त, सब कुछ जैसे रातों रात गायब हो गया। चैन की दुनिया ना सचमुच टुकड़ों में बिखर रही थी। उसका परिवार दिवालिया हो चुका था, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, और अब उसे ऐसी अपमान भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। लेकिन सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक चोट वो उस इंसान से मिली जिससे उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये शब्द उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के थे, और ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था। नहीं, ये तो सामाजिक और इमोशनल तौर पर उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करना था। जैसे उसकी नई गिरी हुई हैसियत पर एक ठप्पा लगा दिया हो। वो सिर्फ मूव ऑन नहीं कर रही थी, वो तो चेन को अपनी दुनिया से मिटा रही थी। और फिर आता है वो पल जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, जब चेन का सामना उसकी जगह लेने वाले उस नए अमीर लड़के से होता है जो उसे सबके सामने बेइज्जत करता है। उसी पल उसे अपनी बेबसी का, अपनी लाचारी का बहुत दर्दनाक एहसास होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब कोई इंसान बिल्कुल बॉटम पर होता है, तभी किस्मत अपना खेल दिखाती है। एक रहस्यमयी, पूरी बाजी पलटने वाला मोड़ आने वाला था। तो सवाल ये है, क्या ये चेन का अंत है? क्या वो हार मान लेगा, या उसकी कहानी में अभी कुछ और बाकी है? और तभी उसे मिलता है द परफेक्ट लाइफ सिस्टम। ये एक मिस्टीरियस प्रोग्राम है जो उसे पैसे देगा, लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त पर। उसे ये पैसे उन लड़कियों पे खर्च करने होंगे जिनकी फेवरेबिलिटी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब जो उसे पसंद करती हों। यही वो अनोखा रूल है जो अब उसका फ्यूचर तय करेगा। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके सामने एक डैशबोर्ड आता है, और ज़रा इन आंकड़ों को देखिए, खासकर नेटवर्थ सिर्फ 87 येन। ये एक कड़वी सच्चाई की तरह है कि वो कितना नीचे आ चुका है, और इसी एक नंबर से ये पूरा खेल अचानक बहुत असली लगने लगता है। तो इस गेम के रूल्स क्या हैं? सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं। पहला, एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग 60 से ज्यादा हो। दूसरा, उस पर पैसे खर्च करके उसका भरोसा जीतो। और तीसरा, सिस्टम तुम्हें इनाम में कई गुना ज्यादा पैसे देगा। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है ना? और ठीक उसी वक्त सिस्टम का पहला टारगेट स्क्रीन पर पॉपअप होता है। और वो कौन है? उसकी एकेडमिक एडवाइजर टीचर ली। फेवरेबिलिटी रेटिंग 65। ये चेन के लिए पहला सबूत था कि सिस्टम असली है और एक सुनहरा मौका उसके दरवाजे पर खड़ा है। तो अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया था। चेन इस कमाल के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए अपनी पहली चाल क्या चलेगा? उसका पहला कदम बहुत छोटा और सोचा समझा है। टीचर ली के लिए 1 कप मिल्क टी, कीमत सिर्फ 9 येन। बस एक छोटा सा टेस्ट, ये देखने के लिए कि क्या ये सब सच में काम करता है। और रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, 18 येन, डबल रिबेट। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सिस्टम असली है, ये काम करता है। चेन को अपनी वापसी का रास्ता मिल गया था। अब यहाँ पर हमें चेन का स्मार्ट दिमाग देखने को मिलता है। वो जानता है कि बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे फायदों पर रुकने के बजाय वो लोन लेता है ताकि एक बड़ा कैलकुलेटेड दांव खेल सके। उसका मकसद साफ था, अपनी दौलत को जल्दी से जल्दी वापस पाना। और ये उसकी चालाकी का एक और सबूत है। वो अच्छी तरह जानता है कि टीचर ली इतना महंगा तोहफा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसलिए वो एक छोटा सा झूठ बोलता है कि ये बैग तो बस एक सस्ती कॉपी है, ताकि उसका प्लान फेल ना हो।
तो चेन के इस पहले बड़े इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या निकला, और क्या ये कामयाबी अपने साथ कुछ नई परेशानियां भी लेकर आई? तो उसने एक डिजाइनर बैग पर पूरे 39,800 येन खर्च कर दिए। ये उसका पहला बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। उसने अपनी लगभग सारी उधार ली हुई रकम दांव पर लगा दी थी। और रिवॉर्ड एक हैरान कर देने वाला 1,19,400 येन का 3 गुना रिबेट। ये दिखाता है कि अब उसके हाथ में कितनी जबरदस्त पावर आ चुकी है। प्रॉफिट कमाल का था। लेकिन उसकी ये नई जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होने वाली थी। टीचर ली की छोटी बहन के रूप में एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। उसे चेन के इरादों पर शक है और वो उसके पूरे प्लान को खराब कर सकती है। पर जैसे ही वो उस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलता है, उसे एक और मौका दिखाई देता है। उसकी नज़र पड़ती है कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की फुमेन पर, और सिस्टम उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग दिखाता है, एक हैरान कर देने वाला नंबर 72। और यहीं से कहानी का अगला बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब चेन एक दौराहे पे खड़ा है। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे टीचर ली के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, जहां भरोसा तो है लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी है? या उसे फुमेन पर दाव लगाना चाहिए, जहां रिवॉर्ड सादा बड़ा हो सकता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है? और कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो इस पूरे सिस्टम का असली सार है। एक ऐसे खेल में जहां पैसा रिश्तों पे इन्वेस्ट करने से बनता है, असली कीमत किस चीज की है? एक बने बनाए भरोसे की, या फिर एक बड़े मुनाफे के अनजाने लेकिन लुभावने मौके की?